3 खेलों में आपने 2 में जीत हासिल की। क्या इस बार आप जीत हासिल कर पाएंगे? पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से जनता मुझे जिताएगी, क्योंकि जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे पूरा बराबर मिलता रहा है। सर, आपके पास 4 पहिया वाहन है, फिर भी आप ज़्यादातर स्कूटी में दौरा करते हैं, ये क्या इसका कारण है? बड़ी गाड़ी में चलूँगा तो किसी को पता नहीं चलता कब कौन कहाँ से निकल जाए। सड़कें और नालियों की व्यवस्था कैसी है, साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है? विधायक जी, आपकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। क्या अभी फेरबदल शुरू हो चुके हैं पार्टियों में? क्या किसी पार्टी द्वारा आपको ऑफर नहीं आया अभी तक? मैं अभी तक तो किसी पार्टी का ऑफर भी नहीं है, और मैं ऑफर क्यों स्वीकार करूँगा। अच्छा, मैं तो कांग्रेस से लड़ता हूँ, सबको मालूम है। कई साल से कांग्रेस से हैं। राजनीति में नेताओं के आमतौर पर 2 चेहरे नज़र आते हैं, एक चुनाव से पहले वादों के और एक चुनाव के बाद नज़रअंदाजी के। परंतु आज हम आपको एक ऐसे जनप्रतिनिधि से मिलवाएंगे जो आम जनता की समस्याओं के निवारण के लिए अपने साथ पूरा ऑफिस लेकर चलते हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरी न्यूज़ की खास पेशकश सवाल जो आपका है। आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर उत्तर के विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा जी। नमस्कार। TNR के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे फादर 47 से पहले रायपुर आ गए थे यहाँ पर, और अपना व्यापार करते थे। बड़े भैया जो मेरे थे वो कॉलेज की राजनीति, छात्र राजनीति से सक्रिय थे। LLB कॉलेज के पहले प्रेसिडेंट बने, यूनिवर्सिटी में भी बड़े पद में रहे वो। उसके बाद उन्होंने 78 में पार्षद का चुनाव जीता, और 82 के आसपास वो डिप्टी मेयर बने। विद्याचरण शुक्ल जी के साथ शुरू से वो जुड़े रहे और राजनीति में लगातार सक्रिय रहे। उसके बाद वो 2000 से 95 से लेकर 2000 तक रायपुर नगर निगम के महापौर भी रहे। आज इंडोर स्टेडियम उनके नाम से है। और उसके बाद उनकी देखा देखी, उनके कार्यशैली को देखकर, उनकी सेवा को देखकर मैं भी प्रभावित हुआ, और मैंने भी इस रास्ते को चुना और मैं भी नगर निगम में पार्षद बना। 3 बार पार्षद बना हूँ, और अभी तीसरी बार विधायक हूँ, और अभी चौथी बार फिर से कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ। बड़े भाई की कार्यशैली, उनके कार्यप्रणाली, गरीबों के प्रति उनकी सेवा देखकर मैं प्रभावित हुआ था। वो गरीबों की बहुत सेवा करते थे। कुष्ठ रोगियों को रायपुर शहर में उन्हीं ने बसाया है, और कुष्ठ रोगियों के साथ पारिवारिक संबंध उनका था। उसके बाद हम लोग ने भी उसी रास्ते पे चलते हुए कुष्ठ रोगियों के साथ उसी प्रकार के संबंध बना के रखे। आज हमारे परिवार का कोई भी किसी का बर्थडे हो, चाहे मेरा या आगे बच्चों का या वाइफ का या बहुओं किसी का भी, तो हम लोग कुष्ठ रोगियों के साथ ही जन्मदिन मनाते हैं और उनके साथ ही केक काटते हैं, और उसके बाद उनको खाना खिलाते हैं। 5 साल पूरे होने को हैं, आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो संतुष्ट हूँ, मैं क्योंकि काम किया हूँ, कोई बात नहीं। जनता को मेन संतुष्ट होना चाहिए, और ये चीज़ जनता बताएगी कि संतुष्ट है कि नहीं जनता। मैंने जो कार्य किया है, ऐसा कोई काम नहीं किया अभी तक कि किसी से नज़रें झुका के बात करनी पड़े, किसी से चेहरा छुपा के छुपना पड़े। कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें पार्टी का बदनामी हुआ हो, तो ऐसा कोई काम नहीं किया कभी भी। इसीलिए मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ। बाकी जनता बताएगी कि वो मेरे कार्य से संतुष्ट है कि नहीं। जहाँ तक विकास की बात रही, तो 70 से 80% डामरीकरण मेरे विधानसभा में करीब करीब मैंने पूर्ण कर दिया है। कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें 100 रोड है, तो 100 के 100 रोड डामरीकरण करा दिए। अधिकांश गार्डन मेरे विधानसभा क्षेत्र में बन चुके हैं। तालाबों का सौंदर्यीकरण मेरे विधानसभा में हो चुका है। सुंदर सुंदर लाइटें मेरे विधानसभा में जहाँ नहीं थी वहाँ मैंने लगवा दिया है। और एक हिंदुस्तान में पहला काउंटर है दवाई का लंगर, जो मैं चलाता हूँ, जिसमें गरीबों को मुफ्त में दवा दी जाती है। BPL कार्ड लेके कोई भी आएगा और डॉक्टर की पर्ची मेकारा से लेकर आएगा तो उनको मुफ्त में दवाई दी जाती है, जिसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया था। और थोड़े दिन पहले फिर से भूपेश बघेल जी देखने के उसको आए थे। आदरणीय बहुत सारे नेता जितने भी बड़े हैं वहाँ पर आ चुके हैं, और आज कोरिया के बच्चे लोग आए थे दवाई का लंगर देखने। आज अभी आप बोलेंगे तो उनको वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएगा। कोरिया के बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, वो भी सुने तो वो भी दवाई का लंगर देखने के लिए आए थे, और बड़ा प्रभावित होकर गए कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा इस प्रकार से। आपका विनिंग स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है राजनीति में। 3 खेलों में आपने 2 में जीत हासिल की। क्या इस बार आप जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, अभी तो पहले कांग्रेस पार्टी
टिकट देगी। उसके बाद 101% चुनाव पिछले बार से भी ज़्यादा मतों से जनता मुझे जिताएगी, क्योंकि जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे पूरा बराबर मिलता रहा है। जनता के बीच में बराबर सक्रिय रहा हूँ, दिन भर यही काम करता रहा हूँ, तो ऐसा कोई किसी प्रकार का कहीं तकलीफ वाली बात मेरे ख्याल से नहीं है। 2008 में भाजपा की सरकार थी, 2018 में कांग्रेस की सरकार है। आपको क्या अंतर नज़र आता है इन दोनों सरकारों में, आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं? मेरे क्षेत्र की जहाँ तक बात मैं नहीं करूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूँ। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और ये 4.5 साल हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे। इसमें इतना अंतर है, काम का इतना अंतर है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल में सरकार होने के बावजूद भी वो हमारे मुख्यमंत्री की और हमारे प्रदेश की तारीफ करते हैं। कई बार उन्होंने स्टेट को प्रथम स्थान दिया है कई सारे कामों में, और जो काम इन्होंने किया है वो मेरे ख्याल से कभी 15 साल में सोचने की बात भी नहीं, वो सोच भी नहीं सकते थे। छत्तीसगढ़ी लोकल छत्तीसगढ़ी संस्कृति को इन्होंने ऊपर लाया है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति क्या है लोगों को बताया है। काम के मामले में जो हिंदुस्तान में इन्होंने किसानों के लिए किया है, मेरे ख्याल से कोई मुख्यमंत्री किसानों के लिए इतना नहीं कर सकता। बोनस है, और मेडिकल के मामले में जो हमारी गाड़ियां वार्डों के अंदर जा जा के गरीबों का इलाज करती है, जेनरिक दवाइयों की जो दुकान पूरे शहर में खुली हैं, शिक्षा के मामले में जो स्वामी आत्मानंद के स्कूल निःशुल्क बच्चों को और इतनी अच्छी पढ़ाई के साथ इतना अच्छा सुविधा, मेरे ख्याल से कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे स्कूल फ्री में निःशुल्क बच्चों को पढ़ाई शिक्षा देंगे। आज देखने के बाद बाहर के लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं तो स्कूलों को देखने जाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी की देन है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और कोई वर्ग ऐसा प्रदेश का नहीं बचा है जिनको मुख्यमंत्री जी ने लाभ नहीं दिया, जिनके कारण यहाँ पर सबको लोगों को कहीं ना कहीं किसी रूप में लाभ मिला है। सर, आगामी चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? ये मुख्य मुद्दे रहेंगे, उनकी योजनाओं को हमको जन तक पहुँचाना है। मेन सबसे बड़ी बात, जो उनकी योजनाएं थी, जो उन्होंने यहाँ पर काम किए, उस योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम सारे विधायक, कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब लोग कर रहे हैं, और वार्डों में घूम भी रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर उनके कार्यों को हम सब बता रहे हैं। इससे काफ़ी जनता, वैसे कहीं भी जाओ तो हो सकता है किसी के बारे में कुछ हो, लेकिन भूपेश बघेल जी की जहाँ बात आती है तो हर व्यक्ति एक ही चीज़ बोलता है, भूपेश है तो भरोसा है। सर, आपके पास 4 पहिया वाहन है, फिर भी आप ज़्यादातर स्कूटी में दौरा करते हैं, ये क्या इसका कारण है? बड़ी गाड़ी में चलूँगा तो किसी को पता नहीं चलता कब कौन कहाँ से निकल जाए। मेरे क्षेत्र में जब घूमता हूँ तो कोई भी व्यक्ति मुझे आवाज़ देता है, और कोई भी देता है क्या, देते ही हैं सब आवाज़। रिक्शे वाला भी मुझे आवाज़ देकर रोक देता है कहीं पर भी, भैया 2 मिनट रुको, काम है, तो मैं रुक जाता हूँ। वो प्यार मिलता है लोगों से, और एक सम्मान भी मिलता है साथ में कि ऐसा विधायक है जहाँ जिनको हम आवाज़ देते हैं रुक जाते हैं। क्योंकि विधायक, शुरू से जब मैं पार्षद था 15 साल, तो मैं देखता था कि विधायकों से मिलना मुश्किल जाता है, लोगों को विधायकों से बात करना मुश्किल जाता है। तो मेरे मन में आता था जब भी कभी विधायक बनूंगा तो मैं इस सब चीज़ को दूर कर दूंगा, सीधा रोड में बैठूंगा, जिसको मिलना है सीधा आके मेरे से बात करे, डायरेक्ट मेरे से मिले, मेरे को अपनी काम बताए, समस्या बताए, और मैं कोशिश करता हूँ उनकी समस्याओं का निराकरण करने की। सर, आपके क्षेत्र में सड़कें और नालियों की व्यवस्था कैसी है, साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसी है? सड़कों की व्यवस्था अगर आप चल के घूम के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। आप ऐसा करिए, रविशंकर शुक्ला वार्ड है, कामरान अंसारी का वार्ड है, अमितेश भारद्वाज का वार्ड है, शीतल कुलदीप का वार्ड है, और रितेश त्रिपाठी का वार्ड है, सुरेश चन्नावर के वार्ड हैं, देवेंद्र नगर तो मैं खुद यहीं पूरा देवेंद्र नगर, आप 4 वार्ड हैं यहाँ पर। आप चल के रोडों को हालत देख लीजिए, क्या रोड है, एक भी रोड आपको कहीं ख़राब दिखा तो आप बताना। इन सब वार्डों में आप दौरा करके देखिए, अंदर के रोड जितने हैं सारे रोड बढ़िया सुंदर बना दिए बहुत। सरकार के कई सारे वादे रहे, जिसमें से एक मुख्य वादा रहा शराबबंदी का। शराब घोटाले भी प्रदेश में सामने आए। आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में बताने की 2000 करोड़ के घोटाले बोलना आसान है जी, और वो हल्ला करते हैं, कोई इसका प्रूफ तो देते नहीं है, कोई सबूत दें तब तो बात है कि ये घोटाला है। सिर्फ पेपरों में, मीडिया में छाने के लिए 2000 करोड़ 4000 करोड़, विधानसभा में ऐसी बताते हैं 1000 करोड़ का घोटाला। हम लोग जब बोलते हैं कि आप इसके बारे में कुछ सबूत रखिए तो निरुत्तर हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते। तो ऐसी भारतीय विपक्ष है, उनका काम है चिल्लाना बोलना, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है किसी प्रकार की। और आप मुख्यमंत्री के ऊपर सबको विश्वास है, छत्तीसगढ़ के हमारी शैलजा जी जो प्रभारी आई हैं उनके, वो भी बहुत मेहनत करी, उनके ऊपर विश्वास है। युवा साथी हमारे दीपक बैज जी बने अध्यक्ष, उनके ऊपर विश्वास है।
खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, ये सब जो मिल के काम कर रहे हैं पूरे देश में, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि 71 सीट से अगले 23 में हम लोग 75 सीट लेके आएंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। आचार संहिता के कुछ समय बचे हैं, क्या और बचे हुए काम है जो आप पूरा करना चाहते हैं? करीब करीब मेरी विधायक नीति समाप्त होने को हो गई है। सारे जितने भी काम थे मैंने विधायक नीति के करीब करीब प्रस्ताव भेज दिए हैं। कुछ के टेंडर बहुत सारों के हो गए हैं, बहुत सारे टेंडर बचे हैं, कुछ लग रहे हैं, तो आचार संहिता के पहले सारे टेंडर लग जाएंगे। और जिन्होंने जो जो सामाजिक भवन की मांग की थी, मेरे ख्याल से उत्तर विधानसभा में बहुत सामाजिक भवन बने हैं। हर वार्ड में जो समाज के लोगों ने किया है, सब समाज के भवन भी बने हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो विशेषकर आपके क्षेत्र के लोग लाभान्वित हुए हैं? देखिए, शहरी क्षेत्र में अब किसान तो आते नहीं हैं जी। और ये नरवा गरवा गुड़ाबाड़ी का भी हमारे क्षेत्र में नहीं आता है जी। तो हमारे क्षेत्र में तो मूलभूत सुविधाएं जो है इसका नगर निगम से उससे संबंध रहता है। तो मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा सबको पैसा दिया है, नगर निगम को भी पैसा दिया है, हम लोग विधायकों को भी दिया है। अब जो अभी हमारे रोड बने हैं सब PWD ने भी बहुत सहयोग किया है। PWD से बहुत, मेरे विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा PWD से रोड बने हैं बहुत सारे, तो उनका भी बहुत सारा PWD ताम्रध्वज साहू जी का और उनके अधिकारियों ने मुझे बहुत सहयोग किया, उनके यहाँ से भी बहुत सारे रोड बने। विधायक जी, आपकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, क्या अभी फेरबदल शुरू हो चुके हैं पार्टियों में? क्या किसी पार्टी द्वारा आपको ऑफर नहीं आया अभी तक? मैं अभी तक तो किसी पार्टी का ऑफर भी नहीं आया, और मैं ऑफर क्यों स्वीकार करूँगा? मैं तो कांग्रेस से लड़ता हूँ, सबको मालूम है, कई साल से कांग्रेस के हैं। आप भाजपा के किस नेता को, चाहे काम से हो या विचार से हो, आप पसंद करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया। हर नेताओं से हम पूछते हैं, सर, राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कई नेताओं के ऊपर आरोप लगते रहे हैं अपराधियों के संरक्षण का, आप इस चीज़ को किस रूप से देखते हैं? देखिए, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। जिसने भी अपराध किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और उसको चुनाव से दूर भी रखना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का अपराधी हो। जिसको अपर अपराध किया है और उसको कोर्ट ने सज़ा सुनाई है, तो चुनाव से उनको दूर रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आप कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, विधायक बनाया। पहले भी विश्वास किया, विधायक बनाया, पहले भी मुझे पार्षद बनाया, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ हर सुख दुख में, हर सेवा में आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप फिर से अगर मुझे विश्वास करेंगे, मुझे मौका देंगे, तो आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। साथियों, हमारे साथ थे रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा जी। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम ऐसे विधायकों से बात करेंगे। नमस्कार।